फाइन सर। फाइन, ऑल आर फाइन, ठीक है। ये नहीं बोलूंगा मेरा सर दर्द करने लगे हैं, एक एक चीज सुन के। फाइन, एक ने बोला ग्रेट, इन्होंने बोला था आपने बोला, आपने ठीक है, हम फाइन बोला था, ग्रेट बोला था। और क्या वेज हो सकते हैं कहने के? I'm good और awesome तो बोला क्यों नहीं फिर? कोई ये नियम है कि हम फाइन ही बोलना होता है? जैसे इन्होंने ग्रेट बोला, मुझे अच्छा लगा और याद भी है कि इन्होंने बोला। और क्या वेज है? कम ऑन फास्ट, इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। और क्या तरीके हो सकते हैं? चलो ये छोड़ो, इंग्लिश को छोड़ो, पंजाबी में बताओ। पंजाबी में किसी ने पूछा किदा, तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? या फिर किसी ने पूछा तो सिंधी में बहुत बढ़िया, तुसी सुनाओ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल? हाँ जी, बहुत बढ़िया, तुसी सुनाओ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है। और बताओ इसके अलावा। जैसे हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी में कोई किसी ने पूछा कैसे हो? बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, अच्छा चल रहा है, आप बताइए, इस तरीके से, है ना, बोलते हैं। ठीक हो, तो पंजाबी में आप बताओ। एक हो गया, एक होता है कैमा, तुसी दसो। अच्छा कैमा, ठीक है। और बहुत बढ़िया चल रहा है आजकल बढ़िया चलता गया, ठीक है। और कौन और पंजाबी में तो बताओ एटलीस्ट, बस तीन ही। एक कोई कैंट वर्ड भी कहते होते हैं। कैंटा, है ना, ठीक है, कैंटा, मैं कैंटा, अच्छा ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में हम फाइन हो गया, ग्रेट हो गया, गुड हो गया, ऑसम। और तरीके बताइए, नहीं बताऊं फिर? ठीक है। परफेक्ट, ये भी बोल सकता है। परफेक्ट का मीन्स क्या होता है? ये जो आपने आंसर लिखा है परफेक्ट है, इसका मीनिंग क्या है? बिल्कुल सही है, मतलब कोई मिस्टेक नहीं है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा हाउ आर यू, मैंने कहा आई एम परफेक्ट, इट मींस मेरे में कोई मिस्टेक नहीं है, इट मींस मैं भगवान हूं, राइट? ये मीनिंग हुआ, बिल्कुल ठीक है, ये मान लेते हैं, मान ले। नहीं, एक परफेक्ट का मीनिंग जो आपने बताया कि वो आप जो सोचते हैं, इसका हिंदी में कहें तो पूर्ण। ज्यादा हिंदी हो गई? हाँ, पूर्ण, ठीक है, मतलब कंप्लीट, जो परफेक्ट होता है ना। और दूसरा इसका मीनिंग होता है वेरी गुड। हाउ आई एम लुकिंग, यू आर लुकिंग परफेक्ट। हाउ इज माय ड्रेस, परफेक्ट। हाउ इज द फूड, परफेक्ट। इसको परफेक्ट बोलते हैं, परफेक्ट नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। आर को बोलिए मत, परफेक्ट, 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 कंप्यूटर, टीचर, ऐसे नहीं बोलता है ना, तो इसको थोड़ा सा परफेक्ट। और क्या वेज है? नॉट बैड, किसी ने पूछा हाउ आर यू, नॉट बैड, इसके आगे आई एम मत लगा देना। क्यों? क्या बन जाएगा? आई एम नॉट बैड। किसी ने पूछा कैसे हो, ना बुरा नहीं, इसका मतलब बुरे हो, है ना, इसका मतलब बुरे हो, आई एम नॉट बैड, तो इसलिए नॉट बैड। तो नॉट बैड का मतलब जो चीज बुरी नहीं है, इसका मतलब क्या है? अच्छी है। जितनी उटपटांग चीजें हम बोलेंगे उतना ही अच्छा लगता है, स्टाइलिश लगता है, ठीक है। सो इट मींस नॉट बैड, आप बोल सकते हैं। किसी ने पूछा हाउ आर यू, नॉट बैड, परफेक्ट, ये अच्छा लगता है। और इसको भी आप बोलते हैं आई एम फाइन, तो इसको भी थोड़ा और स्टाइलिश बनाएं। यस और नो? यस सर। आप यस बोलेंगे, मैं आपको और बताऊंगा कि श्योर भी बोला जाता है, फिर आप बताऊं राइट भी बोला जाता है। आप राइट बोलेंगे, फिर मैं आपको बताऊं करेक्ट भी बोला जाता है, फिर आप करेक्ट बोलेंगे, फिर बोलेंगे ऑब्वियसली भी बोला जाता है, फिर आप ऑब्वियसली बोलेंगे, फिर मैं आपको बताऊं एब्सोल्युटली भी बोला जाता है। तो आप बोलिए तो सही, बोलेंगे यस और नो? यस सर। ओके, ठीक है। तो क्या बता रहा था? आई एम फाइन, आई एम फाइन। सो इसको कैसे बोलेंगे? इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, आई एम फाइन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किया, ये अपोस्ट्रोफी लगा, कैसे लगता है ये? जब कुछ खा जाते हैं, ए को खाया, क्या बचा? इतना सा, इस यहाँ पे लगा दें, जहाँ पर कुछ भी खा जाते हैं उसके लिए फिर ये बच जाता है, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको। तो इसको बोलेंगे कैसे? जैसे ऐसे बोलिए, जैसे एम ही है, इसको बोलिए, इसको बोलिए आई एम फाइन, आई एम फाइन, बोलिए आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम, आई एम ग्रेट। आई एम ग्रेट। मजा आ रहा है? यस है ना? थोड़ा सा चेंज किया, कितना चेंज किया? आई एम फाइन की बजाय हमने बोली आई एम फाइन, आई एम फाइन। बोल के देखिए, आई एम फाइन,
अब इसको ज्यादा एक एक्सेंट में नहीं बोलना। अगर आप अमेरिकन एक्सेंट में या उस एक्सेंट में बोलेंगे तो अजीब लगेगा। नॉर्मल इंडियन एक्सेंट में, आई एम फाइन, ग्रेट, ठीक है, नॉट बैड। लिख लीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट, जोर डाउन करिए। जोर डाउन, थोड़ा जल्दी से लिखिए, स्पीड से। और क्या बोल सकते हैं, और आंसर्स बताइए इसके। कम ऑन टेल। 6 हो गए, और बताइए। वेरी गुड हैंडराइटिंग। बस आपको खुद को समझ में आनी चाहिए, ऐसे लिखिए, पास वाले को नहीं समझ में आनी चाहिए आपकी राइटिंग। और बताइए, और क्या बोलेंगे? कृतिका आप बताओ। किसी ने पूछा हाउ आर यू, फीलिंग बोर्ड, फीलिंग बोर्ड, इट मींस आई एम नॉट फाइन, ये सारी चीजें ना। चलो इसका भी मैं करवाता हूँ। जिनके आंसर्स हम मतलब खुश नहीं है। एक्चुअली में हाउ आर यू क्वेश्चन जो पूछा जाता है एक फॉर्मेलिटी होती है। आप कोई रोड पर चल रहे हो, पूछ रहा है आपसे हाउ आर यू, मान लो कोई एक बार पहली बार मिला हाउ आर यू, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं बहुत बुरा हाल है लॉकडाउन की वजह से, आप खा रहे हो, ऐसा बताने लग जाते हो। नहीं, अपने दोस्तों को बताते हो कि लॉकडाउन में क्या बुरी हालत हुई है आपकी, है ना, कितना बोर हो रहे हो आप, जैसे ये बता रहे हैं अपना। लेकिन ये मुझसे पहली बार मिले और मेरे को मैंने इससे पूछा हाउ आर यू, कह रहे सर बोर्ड लाइफ झंड है। ये स्टार्टिंग में बातें नहीं होती ऐसी, धीरे धीरे हम फ्रेंड बनते हैं, फिर इसके बाद में कहते लाइफ झंड है, अच्छा फिर मैं इनका सॉल्यूशन निकालता हूँ, है ना, जो भी है इस तरीके से होता है। तो इसका आंसर जो होता है वो ऑप्टिमिस्टिक आंसर देने में, अच्छा हूँ, सब अच्छा है, दुनिया अच्छी है, कोई कोरोना नहीं है, सब लाइफ अच्छी चल रही है, कोई लॉकडाउन नहीं है ना, इस तरीके से। ओके, ठीक है। और इसके अलावा एक और क्या बोल सकते हैं, प्रीटी गुड, ये भी बहुत अच्छा है। प्रीटी मींस सुंदर, प्रीटी गर्ल, सुंदर कन्या, है ना। और यहाँ पे प्रीटी का मतलब क्या है, दो मीनिंग होते हैं, तो सुंदर बताया, शी इज अ प्रीटी गर्ल, दूसरा होता है इसका वेरी 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 गुड, है ना, प्रीटी। और एक हो सकता है, आप बोल सकते हैं रियली, रियली गुड, रियली ग्रेट, रियली नाइस, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अच्छा, एक आपने ये सुना है, ये वाला सुना है, ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसका? हाउ आर यू, ठीक है, और क्या चल रहा है, वेरी गुड, व्हाट्स गोइंग ऑन, और क्या कर रहे हो? हाँ एक ही बात। तीसरा, तीसरा कोई मीनिंग नहीं होता, नो मीनिंग। ये वाला समझ में आ गया, ये वाला नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे किसी ने बोला व्हाट्स अप, आप उसको आंसर दें या ना दें आपकी मर्जी, कुछ मत बोले, ठीक है। व्हाट्सअप एक तरीके से हम किसी का, जैसे हम बोलते हैं हेलो, वैसे व्हाट्सअप इस तरीके से बोला जाता है, किसी की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, समझ में आया? इसके आंसर सब कैसे देंगे आप? एक तो ये वाला हो गया, कुछ भी मत बोलिए, सबसे बेस्ट ये रहेगा, ठीक है। इनका आंसर्स बताओ अब, इनके हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, यही करिए आप, बोलिए मत कुछ। किसने बोला व्हाट्सएप, हाँ ठीक है, सबने बोला कुछ नहीं बता। तो हाउ आर यू, इसका आंसर व्हाट्सएप का हाउ आर यू दे सकते हैं, इनमें से कोई भी दे सकता है, फाइन एंड ग्रेट। दूसरा व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, फीलिंग बोर्ड, या फिर जस्ट एज यूजुअल, कुछ नहीं, बस नॉर्मल जो चलता है वो, एक नथिंग मच, नथिंग ग्रेट, नथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल नहीं चलता। ये सारे के सारे पेसिमिस्टिक आंसर्स हैं,
पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। ग्रेट, नथिंग मच, नथिंग स्पेशल। आपको मैं लिखा रहा हूँ लेकिन आई विल से यू कि ये आंसर्स मत दीजिए, क्योंकि इससे आपकी लाइफ कैसी लगती है, झंड लगती है। ऐसे लगता है आपकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा है, और आपकी लाइफ में अगर इंटरेस्टिंग नहीं कुछ चल रहा है, अगले ने पूछा कैसे हो और आप कह रहे हो बस कुछ नहीं, स्पेशल नहीं चल रहा है, तो वो भी आपकी लाइफ में इंटरेस्ट मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है आपकी लाइफ में, तो कोई भी आपकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेता है। सो आपकी लाइफ अगर इंटरेस्टिंग है तो बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक चीज और है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, फिर उसके बाद में हम बोलते हैं थैंक्स, और फिर अगले से पूछते हैं कि आपका हाल बताइए। किस किस तरीके से पूछेंगे ये लिख लीजिए एक बार, अदरवाइज पूरा मैसअप हो जाएगा। स्पीड से लिख लिया, शुड आई रेज इट, नो आंसर, कैसे पूछेंगे, व्हाट्स योर नेम, काजल, टेल, आई एम फाइन थैंक्स, अगले से पूछना है आपका बताइए, आपका हाल चाल कैसा, I'm fine, you say. यू से, वेरी गुड। अगले से हम कह सकते हैं यू से, अपना बताइए। हाँ, और कृतिका, I'm great, you tell. यू टेल। हाँ जी पादी, व्हाट्स योर नेम, परमवीर से। परमवीर सिंह, हाँ जी बताइए। सर हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम वो जो अगले ने पूछा वही पूछ लेंगे। वेरी गुड, हाउ आर यू, वही पूछ लेंगे। और आप बता दीजिए, व्हाट्स योर नेम, हिमानी, ओके हाँ बताइए। I'm good, how about you? हाउ अबाउट यू, वेरी गुड, दैट्स वेरी ग्रेट, हाउ अबाउट यू। नेक्स्ट नेक्स्ट, कम ऑन नेक्स्ट, और इसके अलावा और What about you? नहीं सर मजे नहीं आ रहे, एक्चुअली आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 1 घंटे के लिए हम निकाल के आए हैं संडे, और उसमें भी आप इतनी सारी चीजें कराने लग गए। सर हाउ आर यू, हम फाइन से काम चल रहा था, इतने साल से चला रहे थे, अब क्या प्रॉब्लम है, अब भी चला लेंगे सर, अब इतनी सारी चीजें क्यों करा रहे हैं, इसमें भी आप करवा रहे हैं यू से, यू टेल, सर ये वाला बोल देंगे, हाउ आर यू बोल देंगे, इतनी सारी चीजें क्यों करवा रहे हैं आप, हमारी नोटबुक की फील हो रही है, और संडे का टाइम है, हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, और आपका भी हो रहा है ना, बताइए क्यों करवा रहे हैं इतनी सारी चीजें, एक का इतनी सारे तरीके क्यों। अभी हाउ आर यू का हमने देखा, एक तो हाउ आर यू होता है, व्हाट्सअप होता है, व्हाट्स गोइंग ऑन होता है, हाउ इज एवरीथिंग होता है, हाउ इज एवरीथिंग, और भी बहुत सारे तरीके करने वाले हैं, इतने सारे क्यों करने हैं, जब हाउ आर यू से एक से ही काम चल जाएगा तो, और चल ही रहा था, जैसे मैंने सभी से पूछा हाउ आर यू, सभी ने आई एम फाइन बोला, अच्छा काम चला है, अब क्यों, बताओ, कम ऑन, इजी। सर इस क्वेश्चन का आंसर याद नहीं करके, स्कूल के बच्चे हो, हाँ फिर मत लिखे, अगर आपको लग रहा है कि हाउ आर यू आई एम फाइन से काम चल जाएगा तो मत लिखे, अगर आपने लिख लिया है तो काट दीजिए और उसके लिख दीजिए हाउ आर यू आई एम फाइन, क्योंकि हम इंसान हैं, हम सोच समझ के काम करते हैं। एक्चुअली आई एम फाइन जो है ना ऑनली टू सभी बोलते हैं, तो इतना इफेक्टिव नहीं लगता, इतना सुंदर नहीं लग रहा बोलने में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो अच्छा लगेगा, आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी, इसलिए हम डिफरेंट वेज में जैसे हम नोटिस करते हैं, जैसे इन्होंने ग्रेट बोला तो हमने नोटिस किया ना, थोड़ा अलग दिखने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। लास्ट आप बता दीजिए, बच्चों ने दीपक जी बताइए क्या लगता है क्यों कर रहे हैं इतना सारा, और भी बहुत सारे ऐसे करेंगे, थैंक यू कहने के बहुत सारे वेज, फिर उसको वेलकम और ये इतने सारे वेज, थैंक यू वेलकम इससे काम चल जाएगा, और इससे हाउ इज एवरीथिंग ये भी कुछ इसके आंसर्स क्यों पता तो होना चाहिए। Improve the way of talking. Good, great. Kritika. So that जैसे कोई भी है
तो उसका सर दर्द करने लग जाता है। हाँ, इसीलिए। तो अगर तो उसका उसको सर दर्द ना करे इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ नया कुछ उसे बोल देंगे तो उसे भी लगेगा कि बंदा इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। बंदा या बंदी इंटरेस्टिंग। ठीक है, जैसे आप समझिए आप अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, जैसे मैं भी यहाँ ये पहन के आया हूँ। अब सपोज करिए मैं यहाँ पर भी पजामा पहन के आ जाता जो घर पे पहन रखा था, और फिर मेरी शादी उसमें भी पजामा पहन रखा है मैंने, कैसी लाइफ मतलब अजीब नहीं हो जाती? कहीं पर किसी से मिलने जा रहा हूँ, डेट पर जा रहा हूँ, वहां भी मैं पजामा पहन के चला गया। ऐसे ही पजामा है, आई एम फाइन वाला, ये वाला पजामा है, सीरियसली इट्स लाइक ए पजामा, आई एम फाइन। आप जो बोलते हो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है इसमें, कंफर्ट है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान है बोलना आई एम फाइन, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा नॉट बैड, प्रीटी गुड, रियली ग्रेट, थोड़ा अलग दिखने के लिए, इंप्रेशन जमाने के लिए, ना इंप्रेशन के लिए, और वोकैब के लिए भी एक तरीके से, और अलग भी हो सकता है। कोई आपसे पूछ सकता है हाउ आर यू डूइंग टुडे, ये पूछ सकता है हाउ आर यू डूइंग टुडे, हाउ आर यू डूइंग, इसका मीनिंग क्या होगा? आपको क्या लगता है? आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो, है ना? इसका मीनिंग क्या लगता है? व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन होता क्या है इसका मीनिंग? इसको ट्रांसलेट मत करना हिंदी में, कि आजकल आप क्या कर रहे हो? इसका हाउ आर यू डूइंग का मींस हाउ आर यू डूइंग टुडे, इट मींस कैसे हो, सब कैसा चल रहा है, हाउ आर यू डूइंग टुडे। अब आपका इसको मीनिंग नहीं पता होगा, आप सोचोगे अच्छा ये पूछा है व्हाट आर यू डूइंग टुडे। जैसे वो व्हाट्सएप वाला, मैं कुछ किसी से पूछता हूँ व्हाट्सएप, कहते नहीं व्हाट्सएप तो यूज नहीं करता, फेसबुक यूज करता तो काफी वो इसलिए हो जाता है। ये हाउ आर यू डूइंग वाला पूछता हूँ तो भी वो कहते हैं आई एम डूइंग माय वर्क, यू टेल। इसीलिए हाउ आर यू डूइंग का मींस होता है आप कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग टुडे, टुडे लगा लीजिए इसके बाद में, हाउ आर यू डूइंग टुडे, ये पूछा जाता है फॉरनर्स में, ज्यादा ये पूछता हूं हाउ आर यू डूइंग टुडे, पता होना चाहिए। और इसको भी कंबाइन कर देते हैं, हाउ आर यू को भी ऐसे बोला गया जैसे हाउ आर यू, एक ही जैसे एक ही वर्ड है, अलग अलग नहीं, हाउ आर यू, हाउ आर यू बोलिए, हाउ आर यू डूइंग टुडे, मतलब ये आर को थोड़ा सा स्ट्रेस मत दीजिए इस पे, हाउ आर यू डूइंग टुडे, हाउ आर यू डूइंग टुडे, हाउ आर यू डूइंग टुडे, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग ऑसम, I'm doing perfectly fine. ठीक है, इस तरीके से राइट डाउन कर लीजिए, ये भी लिख लीजिए हाउ इज एवरीथिंग, एवरीथिंग का इसका आंसर कैसे देंगे, हाउ इज एवरीथिंग, Great. वेरी सिंपल, एवरीथिंग इज ग्रेट, एवरीथिंग इज नाइस, ऑसम, वेल। अच्छा ये आई एम फाइन थैंक्स, फिर इसका हमने यू टेल, यू से, हाउ आर यू, हाउ अबाउट यू, व्हाटएवर, ये तो समझ में आ गया है ना। लेकिन ये थैंक्स क्यों यूज किया? थैंक्स हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी की हेल्प करते हैं। यहाँ पर थैंक्स क्यों यूज किया? हाल चाल पूछा, पंजाबी में कोई हाल चाल पूछता है फिर आप कहते हो चंगा धन्यवाद आई एम रियली पुअर एट पंजाबी, हाँ चंगा धन्यवाद ऐसे कहते हो आप? क्यों? पंजाबी में नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? बहुत हो गया, थोड़ा awkward लगता है बोलने में। तो यहाँ पर थैंक्स क्यों कहा आपने? आई एम फाइन थैंक्स, इसने उसकी आपने आप उसने कोई हेल्प की आपकी, तो फिर थैंक्स क्यों यूज किया? पंजाबी में धन्यवाद कब यूज करते हैं? जब कोई हेल्प करता है। तो फिर यहाँ पर थैंक्स क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं उसका कल्चर सीख रहे होते हैं। जैसे मैं पंजाबी सीख रहा हूँ तो अगर लंगर वर्ड है तो लंगर इंग्लिश में नहीं होगा, लंगर कंसेप्ट ही पंजाब में है, पंजाबी में है, सिखिज्म में है, राइट? सो वो इंग्लिश कल्चर में नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आई एम फाइन थैंक्स, थैंक्स क्यों बोला? क्योंकि वहां पर कोई हालचाल पूछता ही नहीं है, किसी ने हालचाल पूछा बहुत बड़ी बात है, इसीलिए थैंक्स बोला, राइट? सो आई एम फाइन थैंक्स यूज थे। और यहाँ पर हम किसी से मिलते हैं, मैं किसी से मिलता हूँ फर्स्ट टाइम, वो सारा पूछ लेता अच्छा कहाँ से हो, अच्छा घर में कितने लोग हैं, शादी तो नहीं हुई अभी, सारा पहली बार में 5 मिनट के अंदर। और वहां पर हालचाल कोई हालचाल पूछ लेता है फॉरेन के अंदर तो बहुत बड़ी बात है, थैंक्स बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा दूर आ जाता है, थोड़ा सा एक बार बच के, बस में बैठे होते हैं, वो कुछ नहीं, बस ड्राइवर सही नहीं चला रहा है, बात होती है अच्छा फिर वैसे आप कहाँ से हैं? और फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। या फिर कोई भी, आज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, वैसे आप कहाँ से हैं?
सीधा कहाँ से है, क्या करते हैं, फिर ये भी नहीं, आपने बता दिया क्या करते हैं, फिर अच्छा सैलरी कितनी है वैसे आप ये चीजें इतना जल्दी हम मतलब एक तरीके से हो जाता है, ये कल्चर, इट्स अबाउट कल्चर। और ये सिर्फ पंजाबी चीज देखने को मिलता है। हाँ जी, ये चीज मैं जैसे पंजाब में भी आया हूँ तो मैंने चीज मेरे को नोटिस किया कि लोग बहुत ज्यादा फैमिली से ज्यादा बहुत ज्यादा लिंक है यहाँ पर। फैमिली के बारे में पूछेंगे, आपकी फैमिली का पूछेंगे, फैमिली में सब कैसा है, हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये चीज इट्स वेरी गुड। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए इसको। अच्छा, एक जो हमने बोला था हाउ आर यू डूइंग टुडे, इसमें आप एक तरीके से इसको ऐसे बोलिए, जैसे मानिए यहाँ पर जी नहीं है तो बोलिए, अब बोलिए इसको, बोलिए हाउ आर यू डूइंग टुडे, हाउ आर यू डूइंग, डूइंग मत बोलिए, हाउ आर यू डूइंग टुडे बोलिए, ठीक है, हाउ आर यू डूइंग टुडे। यहाँ पे हाउ आर यू डूइंग टुडे, सिंपल आर को भी हटा दीजिए, हाउ आर यू डूइंग टुडे। और एक चीज होती है सो फार सो गुड, मतलब अब तक अच्छा चल रहा है, लाइफ अब तक अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बोल सकते हैं सो फार सो गुड। ये भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, सो फार सो गुड। एक कोई काम कर रहे हैं आप, सपोज मैं यहाँ पर कुछ काम कर रहा हूँ, मैम ने बोला कि ये काम करिए, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, फिर मैम बीच में आते हैं, मैम पूछते हैं ऐसा चल रहा है, सो फार सो गुड, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो बना रहा हूँ वो प्रोजेक्ट वो सही चल रहा है, सो फार सो गुड, उस सेंस में हम यूज करते हैं, राइट। ऑलराइट, तो एक ये भी पूछते हैं हम, किसी से सिंपल मिलते हैं तो ये भी पूछ सकते हैं ऑलराइट, इसको एल को साइलेंट कर देते हैं, ओ राइट, ऑलराइट, 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 बोलो ऑलराइट, ये भी आप यूज कर सकते हैं। सो एक चीज मैंने आपको बताया कि जो है हम इसको ऑनेस्टली आंसर नहीं करते हैं किसी को हाउ आर यू का, अगर आप ऑनेस्टली करने लग जाएंगे तो मोस्टली हम अच्छे होते ही नहीं है, तो आई एम फाइन ये आंसर होगा ही नहीं इसका ना, तो ऑनेस्टली नहीं, बस एक तरीके से फॉर्मेलिटी है, जैसे मिलते हैं किसी से। एक होता है, आपने ये वाला वर्ड सुना होगा, इसका भी आप यूज कर सकते हैं, हे बडी हाउ इज एवरीथिंग, हे ड्यूड व्हाट्स अप, तो ये बडी व्हाट्सअप इनका आप यूज कर सकते हैं। बडी का मतलब क्या होता है, बडी का मतलब क्या होता है, दोस्त, तो सारे आ जाते हैं। ड्यूड में लड़का ही आता है, लड़कों के लिए यूज होता है। गाइस आता है, गाइस, हाँ इसमें लड़के आते हैं और लड़कियां दोनों आ जाती हैं। अगर लड़की बात कर रही है गाय की, इसका मतलब काऊ की बात नहीं कर रही है, वो बात कर रही है लड़के की, ठीक है। और जैसे लड़की कहती है ही इज अ नाइस गाय, इट मींस गाय का मतलब वहां पर लड़का ही है। अगर लड़की बात कर रही है, अगर यूज कर रही है गाय, इट मींस वो, हाँ हेलो गाइस यूज कर रहे हैं, हेलो एवरीवन, तो उसमें गाइस मतलब सभी का होगा। So everything is great, और इसमें मैन का भी यूज कर देते हैं, everything is great man, इस तरीके से टेंस यूज करते हैं, so everything is great man। एक और होता है, should I erase it? Should I clean the board? Should I rough it? एक होता है how do you do, सुना है? How do you do? अच्छा, ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि इतने सारे क्यों कर रहे हैं, वरना कोई नाराज हो जाएगा बीच में, सर ने टाइम वेस्ट कर दिया आज। क्योंकि हो सकता है कोई आपसे पूछ ले आते क्लास में हाउ डू यू डू, और आप डर जाए ये क्या बोल दिया, हाउ डू यू डू। जैसे मोदी ने कहीं पर जाके बोल दिया था हाउडी, और वो काफी ट्रेंडिंग हुआ, हाउडी बोल दिया, हाउडी मोदी नाम से वो टैग हैशटैग हाउडी मोदी काफी ट्रेंडिंग हुआ था। कहाँ जाके बोला था, अमेरिका, अमेरिका, हाँ। तो हाउडी का मींस क्या होता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, हाउ डू यू डू, हाउडी ऐसे बोल सकता है, किससे मिलना है, मिलते हो आप हाउडी बोल सकते हो। सो ये बेसिकली तभी बोला जाता है जब आप फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हो किसी से, दोस्तों में हम कम यूज करते हैं, जब आप पहली बार किसी से मिल रहे हो तो हाउ डू यू डू, इसका पहला मीनिंग तो ये होता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, इट मींस नाइस टू मीट यू। दूसरा इसका मीनिंग होता है हाउ आर यू, और तीसरा इसका आंसर जो आप दे सकते हो वो ये दे सकते हो,
इसके आंसर्स होते हैं हाउ डू यू डू का। पहला तो ये सेम बोल सकते हैं हाउ डू यू डू। जैसे हम कहते हैं आप कैसे हो, अगला कहते हैं आप बताइए आप कैसे, आपका क्या अच्छा। हमने उस पर ही बोल दिया, उसको आंसर देना पड़ेगा आप कैसे, हमने उसको स्किप कर दिया। तो यही सेम तरीका, हाउ डू यू डू पूछा किसी ने, आप कह सकते हैं हाउ डू यू डू। या आप हम बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, ये चीज बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू। और क्या बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू की जगह बताइए, इसकी जगह बताइए और क्या बोलेंगे। कम ऑन गर्ल्स, गुड टू सी यू। ओके चलो लिख देता हूँ गुड टू सी यू। नाइस को चेंज करना है, नाइस की जगह कुछ और वर्ड। सीरियसली हर जगह आप नाइस ही लगाते हो, नाइस पिक। फेसबुक पर कोई भी कमेंट करना है नाइस पिक, नाइस नाइस नाइस, कुछ और बताइए। अब तक तो बता चुका हूं मैं, काफी चीजें बता चुका हूं, सेम वही बता दीजिए। गुड, ग्रेट, परफेक्ट, ऑसम, गुड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। प्लीज का मतलब होता है हैप्पी, प्लीज टू मीट यू। ग्लैड टू मीट यू, GLAD, मीनिंग आप खुद लिखते रहिए अपने हिसाब से। ग्लैड टू मीट यू। मेन इसमें जो भी चीजें करवा रहा हूं इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको घर पर जाकर के। यहाँ पर अपने को इतना टाइम मिलेगा नहीं, तो आप घर पर जाके प्रैक्टिस करिए इसकी, तभी आप बोल पाएंगे। वरना एकदम ये नहीं निकलेगा हाउ डू यू डू, कुछ और ही निकल जाएगा, है ना। और इसका आंसर भी कुछ और निकलेगा। तो एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पर जाकर के अच्छे से। अपने किसी दोस्त को पकड़ लेना और फिर उसके साथ प्रैक्टिस करना स्टार्टिंग से, हाउ आर यू, फिर उसका इस तरीके से। एक हाय हेलो भी होता है। हाय जो होता है वो इनफॉर्मल होता है और हेलो फॉर्मल में आता है। ये हाई इनफॉर्मल में आता है। आप बताइए फॉर्मल क्या होता है? नहीं पता है तो बोल दीजिए आई डोंट नो, या फिर स्टाइल में बोले तो डोंट नो, DUNNO, डोंट नो। आप बता दीजिए फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। वेरी इजी। चलो छोड़िए। फॉर्मल ड्रेस क्या होती है? जैसे ऑफिशियल जगह पे हम नहीं जाएं तो फॉर्मल। एग्जांपल जैसे आपने डाली हुई है। जैसे मैंने थोड़ी कोशिश की डालेंगे ना। हाँ, और इनफॉर्मल मोस्टली आप लोगों ने सभी ने इनफॉर्मल ही पहन रखी है, मोस्टली ज्यादातर इनफॉर्मल। तो फॉर्मल का मींस ऑफिशियल, प्रोफेशनल, इसी तरीके से, है ना। तो हेलो जो होता है वो हम फॉर्मल यूज करते हैं। अगर आप मेल लिख रहे हैं किसी को तो हेलो का यूज करेंगे। और हाय जो है इनफॉर्मल में यूज होता है, अपने दोस्तों में यूज करते हैं। लेकिन फॉरेन में आप किसी के साथ भी हाय यूज कर सकते हैं। वहाँ अपने रिलेटिव्स में भी हाय बोला जाता है। यहाँ पर आप अपने इसको बताऊंगा, अपने ताया जी, हाँ अपने ताया जी को हाय नहीं बोल सकते, लेकिन वहाँ पर रिलेटिव्स में हाय बोलते हैं। So nice to meet you, good to meet you, pleased to meet you, glad to meet you, great to meet you. फिर इसका अगला आंसर वो क्या देगा? जैसे suppose what your name was sorry परमवीर। So परमवीर, मैं इनसे मिलता हूँ, ये अपना नाम बताते हैं परमवीर, मैं अपना नाम बताता हूँ मोहित। मैं कहता हूँ nice to meet you, ये कहेंगे nice to meet you too। सर हमें पता है। Okay good। और बताइए फिर, नाइस टू मीट यू टू हो गया, ये बोल दिया इन्होंने। और क्या बोलेंगे? और बताइए। मी टू कैंपेन भी चला था जो गर्ल्स हरास हो रही थी इंडिया के अंदर, उन्होंने मी टू कैंपेन एक तरीके से मी टू कैंपेन चलाया था। मी टू। और क्वेश्चन नहीं सुन रहा। जैसे नाइस टू मीट यू बोला, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, अगला क्या बोलेगा? नाइस टू मीट यू टू। और क्या बोलेगा? और क्या बोल सकता? रिलैक्स, इतना दिमाग पे प्रेशर मत दो, पानी मंगवाओ, इतना आराम से रिलैक्स। साइंस या मैथ्स नहीं चल रहा है यहाँ पर, आराम से, ठीक है। सो नाइस टू मीट यू, मी टू बोल सकते हैं। और क्या बोल सकता है? हाँ वो ये आ गया नाइस टू मीट यू टू का। एक हो जाता है मी टू सेम हियर, ये बोल सकता हूँ। जैसे ये बोलते हैं मैं फगवाड़ा से हूँ, मैं कहता हूँ सेम हियर। मैं भी फगवाड़ा से हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? सेम हियर, है ना। जैसे ये कहते हैं मैं आदमपुर से हूँ तो मैं कहता हूँ सेम हियर।
जैसे ये कहते हैं मैं कौन सा गाँव है जलंधर बोल रही है। ठीक है, जैसे ये कहते हैं मुझे हॉलीवुड मूवीज बहुत पसंद है, तो मैं कहता हूँ सेम है, मुझे भी है। सेम ईयर का मींस ये हो गया। जैसे वो कहती है मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, मैं कहता हूँ चलो सेम ईयर। कोई भी चीज आपको कोई सेम मिलते हैं, जैसे कि इनके 10 मार्क्स आए, मेरे भी 10 है, मैं तो सेम है। इन्होंने पूछा आपके कितने मार्क्स? सेम है, नहीं है, सेम सेम। How is it going? How is it going कर लिया हमने? Thank you. How is it going? कर लीजिए। How is it going? How is it going? So यहाँ पर G को हम क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं। How is it going? So it का मतलब यहाँ पर किससे? Life से। Life कैसे चल रही है? How is it going? So it's going great. It's going nice. इस तरीके से। अगर सपोज हम साइंस के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ आपको साइंस का सिलेबस कितना हो गया है, फिर ऐसे कुछ बात हो रही है, फिर मैं इनसे पूछता हूँ हाउ इज इट गोइंग। इट मींस इट का मतलब क्या है, वहाँ पर साइंस है, सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर इट आ जाता है। रिटर्न यहाँ पर क्या क्या आंसर्स आएंगे? इट्स गोइंग ग्रेट। और बताइए? गुड। परफेक्ट। प्रीटी गुड कर लिया था हमने। प्रीटी गुड, रियली गुड, क्वाइट गुड भी लिख लीजिए। अच्छा, जो हमने किया था व्हाट्सएप, उसमें और भी शॉर्ट कर देते हैं उसको। ये ऐसे था व्हाट्सएप, ऐसे था, इसको और शॉर्ट भी बोल सकते हैं, सब। लेकिन ऐसे करके बोलना सब, ऐसे कर मत बोल देना सब तो कुछ और सोच जाएगा ना, तो ये ध्यान रखना। व्हाट्सएप तो सब भी बोल सकते हैं, सब का मींस भी ये होता है। अच्छा, आपस में इंट्रोडक्शन कैसे करवाते हैं? जैसे कृतिका है और योर नेम इज हिमानी, ठीक है? तो आप मुझे भी जानते हैं और हिमानी को भी जानते हैं, है ना? हम हमारा आपस में इंट्रोडक्शन कराना है, कैसे कराएंगे? ओके, इस तरीके से, ठीक है? या फिर वो कपिल शर्मा में वो कहते हैं ना, हिमानी मोहित, मोहित हिमानी, तो उस तरीके से आप लिख सकते हैं वो चीज। नॉर्मल का ही चल रहा है। हाँ, वो नॉर्मल है। या फिर उसमें आप थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, ही इज माय इंग्लिश ट्रेनर, इस तरीके से। और ये चीज तो आपको पहले से पता है। हम अगर हम जा रहे हैं तो बाय, गुड बाय, और जाते टाइम क्या क्या बोलते हैं? कम ऑन, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप खुद बता दीजिए। बाय, गुड बाय, और टेक केयर। वेरी गुड, हंसी का सर हम रोज यूज करते हैं। वेरी गुड, इट मींस यू आर नॉट सिंगल। हाँ जी, और बताइए, कम ऑन। सी यू नहीं बोलते आप? See you soon, see you tomorrow, see you again, see you later, और See you tomorrow. हाँ, ठीक है। एक बाय को बाय भी बोलते हैं, है ना? मतलब जितना हम तुतला करके बोलेंगे उतना इंटरेस्टिंग बन जाता है। मेरे बाबू ने ताना ताया, राइट? जितना ज्यादा आप तुतला करके बोलेंगे उतना इंटरेस्टिंग हो जाता है, उतना इंटरेस्टिंग।